परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और उनके नाम की महिमा हो। और परमेश्वर ने हम सबको मौका दिया है कि हम प्रभु की उपस्थिति में फिर से आकर हम प्रभु के वचनों से हम सीख सके। आज हम लोग पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु का वचन में से हमें मनन करना और हमारे आत्मिक जीवन के लिए प्रभु के साथ चाल चलन में हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम लोग आज अपने ध्यान को लगाएंगे। तीसरा अध्याय अगर आज हो सकता है उसको भी साथ में करेंगे, या जितना तीसरे अध्याय में से हम कर सकते हैं उसको हम लोग आज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला अध्याय में हमने काफ़ी सारी चीज़ों को हमने संक्षिप्त में पिछले क्लास को सीखा है। आज दूसरे अध्याय में हम फिर से उसके कंटिन्यूएशन में ही हम चीज़ों को देखेंगे। आपको काफ़ी सारे चीज़ें आपके जीवन में एक परिवर्तन लाने का, आपको सुधरने का एक कारण बनेगा। जो कि जिन चीज़ों को हम छोटा छोटा हम मानते हैं, वो चीज़ें काफ़ी बार वैसी चीज़ होती है जिसको प्रभु बहुत बड़े मानते हैं, है ना। और काफ़ी बार हम मसीही लोग जिन बातों को हम बहुत बड़ा मानते हैं वो प्रभु के नज़रों में कुछ भी नहीं होता है ना। उसका कारण है कि प्रभु जिन बातों को अहमियत देता है उन बातों को कलीसिया आजकल अहमियत देना उनको कम कर चुकी है ना। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे शिक्षाओं को देखेंगे जो आज के कलीसियाओं में उसको बहुत ही साधारण माना जाता है। ठीक है, परंतु हम उसमें से हम आज सीखेंगे। तो दूसरे अध्याय की ओर जब हम लोग आते हैं तो दूसरे अध्याय में मैं आपको स्क्रीन शेयर करके आपको वचन पढ़वाना चाहता हूँ ताकि आप सबके जीवनों में आशीष का कारण बने। ये है पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय, शुरुआत की आयत। मेरे प्यारे पुत्र पुत्रियों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप ना करो। किंतु यदि कोई पाप करता है तो परमेश्वर के सामने हमारे पाप का बचाव करने वाला एक है, और वो है धर्मी यीशु मसीह। वो एक बलिदान है जो हमारे पापों का हरण करता है, ना केवल हमारे पापों का बल्कि समूचे संसार के पापों का। यदि हम परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हैं तो यही वो मार्ग है जिसे हम निश्चय करते हैं कि हमने सचमुच उसे जान लिया है। यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता तो वो झूठा है, उसके मन में सत्य नहीं है। किंतु यदि कोई परमेश्वर के उपदेश का पालन करता है तो उसमें परमेश्वर के प्रेम ने परिपूर्णता पा ली है। यही वो मार्ग है जिसमें या जिससे हमें निश्चय होता है कि हम परमेश्वर में स्थित हैं। जो ये कहता है कि वो परमेश्वर में स्थित है उसे यीशु मसीह के जैसा जीवन जीना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ इन चार आयतों को, इन 6 आयतों को अगर हमें गहराई में सीखना है, आज का बाइबल स्टडी पर्याप्त नहीं है जो समय हमारे पास है ना। परंतु मैं आपको संक्षिप्त में बातों को बताना चाहता हूँ। पहला, मेरे प्यारे पुत्र पुत्रियों। ठीक है, ये वचन किसी भी आधार पर आज जो है मेरे आत्मिक पापा है ना, मेरी आत्मिक माता, उस बात को सपोर्ट करते हुए नहीं है। ये वचन बहुत आप ध्यान से लिखना। ये एक 90 का एक व्यक्ति है जो इस पत्री को लिख रहा है। तो वो एक फादरली एक फिगर में अपने आप को वो दर्शाते हुए बोलता है। ठीक है, आज की तरह अंधभक्ति नहीं है, आज की तरह बात बात में है माय डियर पापा बोल के है ना लंबे चौड़े पैराग्राफ्स लिखकर एक इंसान की सेवा या आराधना करना ये नहीं है जिसकी ओर ये दर्शा रहा है ना। ये उसके उस प्रेम को दर्शा रहा है और उसके एज के अनुसार वो उस एज को मद्देनजर रखते हुए वो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको लिख रहा है। ठीक है, और दूसरा हम देखते हैं यीशु के किसी भी चेलों ने अपने आप को आत्मिक पिता बोलकर आज जो चल रहा है वैसे नहीं करा। ठीक है, बहुत ही कम जगहों में, बहुत ही कम लोगों के लिए उन्होंने तू मसीह में मेरा आत्मिक बेटा है ये वाला शब्द इस्तेमाल किया है। ठीक है, चाहे वो पतरस हो, चाहे वो यूहन्ना हो, ठीक है, या चाहे वो पौलुस हो। ठीक है, आज जो चल रहा है उससे कोई रिश्ता नहीं है, बहुत ध्यान देना है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि मैं तुम्हें इसलिए ये बातें लिख रहा हूं कि तुम पाप ना करो।
किंतु यदि कोई पाप करता है तो परमेश्वर के सामने अपने हमारे पापों का बचाव करने वाला एक है, और वो धर्मी यीशु मसीह है ना। तो प्रभु के वचन का प्रचार का, बाइबल स्टडी का, है ना, प्रार्थना में खुद बैठने का, सबका एक उद्देश्य है कि पाप के प्रति हमारा ये शरीर मर जाए। हालेलुया। पाप के इच्छाओं के प्रति हमारी इच्छाओं में परिवर्तन आ जाए। हालेलुया। और और प्रभु का वचन हमें पापों से हमें दूर रखता है। बाइबल बताती है, हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विपरीत पाप ना करूं, है ना। भजन संहिता 119 में हम देखते हैं। तो प्रभु के वचन का उद्देश्य ये नहीं है आपको एक बहुत बड़ा एक व्यक्ति बना दो, आपका शक्ल पोस्टर में आ जाए, है ना, 4 लोग आपको देके सलामी ठोके। नहीं, प्रभु के वचन का एक ही उद्देश्य है कि आप फिर से आप पाप में जी ना पाओ। प्रभु का वचन आपको एक आत्मिक एक छुटकारे की ओर आपको लेके आता है। परंतु प्रभु का दास ये भी बता रहा है कि यदि तुमसे पाप हो भी जाता है तो भी हमारे पास एक बचाव करने वाला एक व्यक्ति है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। कुछ लोग का मानना है सिनलेस परफेक्शन पॉसिबल है। सिनलेस परफेक्शन क्या होता है कि हम इस संसार में ऐसा एक समय आ सकता है जब हम पाप हम कभी कर ही नहीं सकते, ठीक है। परंतु बाइबल बताता है कि हमारा ये शरीर आज भी उद्धार नहीं प्राप्त करा है ना, ये शरीर आज भी पाप के प्रति इच्छाएं रखता है ना। परंतु प्रभु की इच्छा क्या है कि हम पाप ना करें, है ना। परंतु अगर हमसे हो भी जाता है, गलती से अगर हमसे हो भी जाता है, अगर हम उसके बहकाव में, पाप के बहकाव में आके अगर हम प्रभु की इच्छाओं के विपरीत चले भी जाते हैं, तो भी हमारे पास एक बचाने वाला है। हमको आज भी हमें क्षमा मिल सकता है, क्योंकि आज भी प्रभु यीशु मसीह वो करुणा के सिंहासन पे बैठे हैं, है ना। तो यहाँ पे यीशु का जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। अब आप देखिए, वो एक बलिदान है जो हमारे पापों का हरण करता है, ना केवल हमारे पापों का बल्कि समूचे संसार के पापों का, ठीक है। तो प्रभु ही है एकमात्र व्यक्ति जिसके वजह से हमको पापों से आज भी हमें क्षमा दी जाती है। हालेलुया। आज भी हमें आपके और मेरे पाप इसीलिए माफ किए जाएंगे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ है, और प्रभु का लहू है जो हमें सब पापों से हमें शुद्ध करता है। हमने पिछले बाइबल स्टडी में उसके विषय में हमने सीखा था, ठीक है। तो हम बहुत उस बातों में हमें ध्यान रखने की हमें जरूरत है। और तीसरा वचन में ऐसे लिखा है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं, है ना। तो प्रभु की आज्ञाओं को मानना एक ऑप्शन नहीं है, परंतु प्रभु की आज्ञाओं को मानना एक प्रूफ है कि हम प्रभु को जानते हैं। हालेलुया। ये बहुत गहराई वाली बात है जो काफी बार लोग समझते नहीं। उनको लगता है हाँ चलो यार, प्रभु के लिए मैं ये तो कर रहा हूँ ना, मैं प्रभु के लिए दे तो रहा हूँ ना, मैं मीटिंग्स जा तो रहा हूँ ना। और प्रभु ने ये सब नहीं बोला है, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मीटिंग में आओगे, है ना। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो है तो चर्च में सबसे ज्यादा पैसे तुम दोगे, है ना। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम जाके ट्रैक्ट को बांटोगे। नहीं, यीशु ने बोला यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं में बने रहो, है ना। तो ओबीडियंस ऑप्शनल नहीं है, ओबीडियंस मैंडेटरी है ना। प्रभु के पीछे जो भी चलता है, कल के मॉर्निंग प्रेयर आप में से काफी लोगों ने मिस कर दिया, तो कल के मॉर्निंग प्रेयर में यही बता रहा था, प्रभु के पीछे जो भी आता है, ठीक है। प्रभु के पीछे 2 टाइप के लोग आते हैं, एक है जिनको हम भीड़ बोलते हैं, दूसरे को है जो हम भेड़ बोलते हैं, है ना। तो भीड़ हमेशा प्रभु के पीछे चिन्ह चमत्कार देखने, है ना, पेट पूजा करने, है ना, पेट पूजा मार के, डकार मार के, है ना, आज का मीटिंग अच्छा था, है ना ऐसे बोलने वाले लोग वो भीड़ है। बट भेड़ कौन है? भेड़ है जो समझते हैं कि यीशु ही उनका चरवाहा है ना। वो उस शिष्यता के उस मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कल के मॉर्निंग प्रेयर में हमने उस आयत को पढ़ा जहाँ पे यीशु मसीह भीड़ के सामने बोल रहा चलो हम उस पार चलते हैं। तो हम देखते हैं 2 लोग आके बहाना मारते हैं कि यीशु मैं तेरे पीछे चलूंगा, तू जहां भी तू चलेगा मैं तेरे पीछे चलूंगा, है ना। हम देखते हैं वो एक शास्त्रीय व्यक्ति था, शास्त्रीय व्यक्ति जो प्रभु के वचनों को पढ़ लिख कर है, वो एक टीचर की पदवी रखता है, एक इज्जतदार व्यक्ति। यीशु आके बोलता है कि
भाई लोमड़ियों के पास रहने की जगह है? पक्षियों के पास भी रहने की जगह है, परंतु मनुष्य के पुत्र के पास अपने अपने सर को ढांपने के लिए एक जगह नहीं है। तो ये व्यक्ति निराश हो गया है ना, क्योंकि उसके बाद हम उसके उत्तर को नहीं देखते वहां पे। दूसरा व्यक्ति आके बोलता है मेरे घर पे एक बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी हो गया प्रभु, मुझे थोड़ा समय दो, उसके बाद आ जाऊंगा आपके पीछे। यीशु ने बोला है ना, मुर्दों को अपने आप को गाड़ने दो, है ना। तो मतलब प्रभु के पीछे चलना मेरे प्रियो ऑप्शनल नहीं है, प्रभु की आज्ञाओं को मानना ऑप्शन में से एक है, नहीं है। बट यदि हम अपने आप को यीशु के चेले के रूप में, यीशु के विश्वास करने वालों के रूप में, है ना, या यीशु मसीह के द्वारा हम जो आज धर्मी बने हैं उसके रूप में अगर हम देख रहे हैं, तो यीशु के वचनों को मानना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, हमें समझना है। तो इसमें लिखा है यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। कि प्रभु की आज्ञा को जो भी मानता है ना, प्रभु की बातों में जो चलता है, वो उस बात की गवाही संसार को दे रहा है, कलीसिया को दे रहा है, पासवान को दे रहा है कि भाई मैं क्योंकि प्रभु में हूँ, तो प्रभु के जो वचन है मेरे लिए वो सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, है ना। इसीलिए मैं प्रभु के वचन को मान रहा हूँ, और वो एक बड़ी एक गवाही है कि हम उसको जानते हैं या नहीं जानते। चौथा वचन, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। आप कलीसिया में आइए, ओ भैया आना तो चाहते हैं पर समय नहीं है, पर प्रभु मेरे हृदय को जानता है। आप वचनों में तो चलिए भाई, वचनों में चलना, हम चलेंगे, हम कोशिश तो कर रहे हैं, बट बाइबल क्या बता रहा है, जो चलता नहीं है वो है नहीं प्रभु में, है ना। साफ रीति में ये लिखा हुआ है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं, मतलब दावा कर रहा है मैं मसीह हूं, है ना, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, और सबके सामने ढिंडोरा पीट रहा है वो व्यक्ति, तो व्यक्ति ये भी जान ले कि और उसकी आज्ञा को नहीं मानता। वो कह तो रहा है प्रभु को जानता है, बट प्रभु ने जो कहा है उसको जीवन में नहीं कर रहा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मुंह बोले विश्वासी, है ना। मुंह से बहुत बोल रहे हैं मैं विश्वासी हूँ, है ना, बट काम तो अविश्वासियों से भी बदतर है ना। तो प्रभु बोल रहा है कि वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। जो ऐसा दोगला जीवन जीता है मेरे प्रिय, वो तो उसको बहुत बड़ा एक कीमत प्रभु के सामने एक दिन चुकाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो कह रहा है वो प्रभु को जानता है। मेरे प्रियो, जब हम लोग ऐसे शब्दों को बोलते ना, हमें बहुत बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि शब्दों का बहुत अर्थ होता है। अगर हम बोलते हैं कि हम प्रभु के विश्वासी हैं या प्रभु में हम चलते हैं, है ना, कुछ लोग तो ये बोलते हैं हम तो प्रभु के चेले हैं, है ना? भाई तो सबका अर्थ होता है ना। और सबसे बड़ा गवाही यही है कि क्या हम उसकी आज्ञाओं में बने रहते हैं, क्या हम उसके पद चिन्ह में हम चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे हैं तो बाइबल बताता है कि हम सिर्फ उस भीड़ के समान हैं जो यीशु को इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि कुछ देर पहले हमारा हमारा पेट हमारा भर गया। हालेलुया। परंतु चेले कौन है? चेले वो लोग हैं जो भीड़ अगर मुकर जाए, है ना, भीड़ अगर पीछे चलना छोड़ दे, तो भी चेले क्या बोलेंगे कि हे प्रभु हम तुझे छोड़ हम कहाँ जाए, अनंत जीवन की बातें तो तुझ में है। हालेलुया। अनंत जीवन की बातें, है ना। मेरे बैंक में मिरेकल मनी आ जाएगा इसलिए नहीं मैं यीशु के पीछे आ रहा हूँ, है ना। कल मेरा वीजा ठप कर आ जाएगा, है ना, इसलिए नहीं आ रहा हूँ मैं यीशु के पीछे। मैं यीशु के पीछे इसलिए हूँ क्योंकि अनंत जीवन यीशु में है। हालेलुया। अनंत जीवन यीशु ही देता है, इसलिए मैं यीशु के पीछे अपने फोकस को रखकर, है ना, यीशु मेरा निशाना है। हालेलुया। मेरा लक्ष्य है कि मुझे यीशु में मुझे, हालेलुया, मुझे एक दिन मुझे समा जाना है, यीशु के साथ मुझे रहना है। हालेलुया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो क्लेम करता है कि वो यीशु को जानता है परंतु यीशु में बने नहीं रहता, वो झूठा है। हालेलुया। उसके बाद लिखा है 5वां वचन, ठीक है, 5वां वचन को हम लोग अभी ध्यान से हम लोग देखेंगे। इसमें लिखा है, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। तो प्रभु के वचनों में चलना वो हमें प्रूव करता है दूसरों के सामने कि हम प्रभु में हैं। हालेलुया। ये बहुत ही साधारण वचन आपको लग रहा होगा, है ना,
परंतु आपके जीवन के हर एक एक पहलू इससे आपको परखने की जरूरत है ना। जब आज हम बाइबल स्टडी में जब हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं तो ये ना बोले भाई कि ये वचन तो उसके लिए था, है ना, या ये वचन इस व्यक्ति के लिए जो मुझे स्क्रीन में दिख रहा है, जो मेरे हिसाब से शायद उतना विश्वास में है, वो मजबूत नहीं है। नहीं, ये बोले ये वचन मेरे लिए है। मुझे अपने आप को परखना है, मुझे अपने आप को जांचना है। तो ये एक निश्चय हमारे जीवन में, ये दूसरों के लिए एक निश्चित बात कैसे ठहरता है जब वो देखते हैं भाई ये वचन में बना हो, है ना। मैं नहीं बता रहा हूं, कोई गहरी भविष्यवाणी नहीं है, सरल रीति में प्रभु हमसे बता रहा है ना। तो यूहन्ना की पत्रियों में खासकर आप उस सरलता को देखेंगे ना, वो गंभीर बातों को भी वो सरल रीति से वो बता रहा है ना। एक परमेश्वर दास ने ऐसे बोला था कि मछुआरे के द्वारा लिखा हुआ ये जो पत्री है, आज भी लोग डॉक्टरेट के लिए इसको पढ़ रहे हैं, है ना, तब भी इसकी गहराई को नहीं समझ पा रहे, है ना, क्योंकि वो आत्मा के द्वारा दिया गया बात है। हालेलुया। ये सरल आपको लग रहे हैं, परंतु आप सोच के देखो कि यदि कोई परमेश्वर के उपदेश का पालन करता है तो उसमें परमेश्वर के प्रेम ने परिपूर्णता पाली है। यही वो मार्ग है जिसे हमें निश्चय होता है कि हम परमेश्वर में स्थित हैं। हमें रोज अपने आप को जज करना है, भाई मैं प्रभु में हूं क्या नहीं, है ना। दूसरा प्रभु में है कि नहीं, हम काफी बार हम बड़े उतावले होते हैं ना देखने के लिए वो है कि नहीं। तो बाइबल बता रहा है खुद को देखो तुम हो क्या नहीं, है ना। इसलिए पौलुस एक बार कुरिन्थ की कलीसिया से जो क्या वरदानों से लैस है ना, उस कलीसिया को बोल रहा है कि भाई तुम विश्वास में हो भी या नहीं, अपने आप को जांचो, है ना। तो कितनी अच्छी एक बात है ना, सुबह उठ के जैसे आईने के पास जाके देखते हैं भाई कि मेरे बाल ठीक है क्या, है ना, मेरा शक्ल ठीक है क्या, है ना, वैसे ही प्रभु के वचनों को भी एक बार खोल के देख लेना चाहिए, एटलीस्ट एक दिन में एक बार, भाई मैं ठीक हूँ, है ना, मेरे चेहरे पे गंदगी है या नहीं ताकि हम प्रभु के वचनों में हम बने रहे और जिससे ये सिद्ध हो जाए कि हम प्रभु में हम स्थिर हैं। जो ये कहता है कि मैं परमेश्वर में स्थित हूं, उसे प्रभु के जैसा जीवन जीना चाहिए। देखो एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा है ना। प्रभु के पीछे चलना क्या है, प्रभु के आज्ञाओं में बने रहना। प्रभु के आज्ञाओं में बने रहना क्या है कि प्रभु में हम प्रभु का जो प्रेम है हमारे जीवन में वो क्या हो गया, वो परिपूर्ण हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद बताया जा रहा है कि जो ये कहता है कि भाई मैं प्रभु में स्थित हूँ, है ना, उस व्यक्ति को यीशु के जैसा जीवन जीना चाहिए, है ना। और यीशु के जैसा जीवन आज प्रभु के दास लोग भी नहीं जी रहे, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं नम्र हूं, मुझसे सीखो। आज कोई प्रभु का दास बोल सकता है? उनके किसी भी एटीट्यूड में, उनके किसी बॉडी लैंग्वेज में, उनके किसी है सब क्या उनके किसी थंबनेल में हमको क्या नहीं दिखता है? हमें नम्रता नहीं दिखती है। हालेलुया। नम्र खुदा के बड़े दास है वो लोग आपको समझ आ रहा है? यीशु नम्र है, बट यीशु के जो दास है ना, दास का वो अर्थ आपको पता है ना, एक स्वामी और दास, है ना। तो जो प्रभु के दास, जिनको दास के जैसा स्वभाव होना चाहिए, है ना। आज आप गलातियों की पत्री की तरह, है ना, अगर पौलुस जो कि जूनियर पास्टर था, है ना, सीनियर पास्टर की कमी को अगर पब्लिकली अगर बोल दे, ओ भाई आज तो फिर नेक्स्ट, है ना, पौलुस कहाँ पे अपने आप को पाएगा? सुप्रीम कोर्ट में, है ना। नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है, कुछ एक बात अगर कोई समझाने के लिए भी बोलता है ना, उसके बाद उनके गैंग के लोग आ जाते हैं ना। आज किस तरीके से विभाजन हो रहा है, आपने देखा है ना। किसी भी प्रभु के दास की अगर कमी को, शिक्षा की कमी को अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर प्रेम में भी समझा भी रहा है तो भी आप फिर देखो कमेंट में फिर वॉर हो जाता है ना, गाली गलौज, है ना, जो उनको भी मानते हैं, इनको मानते हैं ना। मेरे प्रियो, सारी बातें यही हमको दर्शाती है कि यीशु के जैसा जीवन नहीं जिया जा रहा। यीशु जिसके एक गाल पे मारा उसने दूसरा भी दिखा दिया ना। वो यीशु जिसके दोनों पैर छिदे हुए थे, दोनों हाथ छिदे हुए थे, सर पे मुकुट था। बाइबल बताती है कि उसका जो पीठ था वो रोंदे हुए जमीन के समान था, बट तब भी यीशु की प्रार्थना क्या है, प्रभु इनको तू माफ करिए, नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, है ना। तो हमारा एक मसीही जीवन, काफी लोग पूछते हैं ना, हाँ भाई आपका मसीह जीवन कैसे चल रहा है? भाई उसी में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा एक शिक्षा है, तुम्हारा जीवन मसीह जीवन मसीह की तरह होना चाहिए,
मसीह के गुण उसमें दिखने चाहिए, है ना। मसीह के पच्चिन में आपको चलना चाहिए, है ना। नम्रता और दीनता से आपको अपने आप को ओढ़े रहने की जरूरत है ना। तो इसीलिए जो ये कहता है कि वो परमेश्वर में स्थित है, उस उसे यीशु के जैसा जीवन जीना है। आज आप में से कितने लोग, है ना, आप लोग चैट में लिख सकते हैं, आप में से कितने लोगों का रोल मॉडल यीशु मसीह है। आज कलीसिया का रोल मॉडल यीशु मसीह नहीं है। सबने हर एक एक व्यक्तियों को, हर एक एक चीजों को रोल मॉडल बना रखे हैं। जो पैसा बनाना चाहता है उसके लिए रोल मॉडल और कोई है ना। जो जो मशहूर होना चाहता है उसके रोल, मतलब यीशु मसीह तो लिस्ट में सबसे नीचे आते हैं, वो भी सिर्फ आत्मिक चीजों के लिए रोल मॉडल। बट नहीं मेरे प्रियो, हम यीशु के लोग हैं, यीशु है हमारे लिए सर्वोत्तम, है ना। पहली आज्ञा भी क्या आती है ना, तुम्हारे परमेश्वर अपने तन मन और पूरे सामर्थ्य से, है ना, उसकी सेवा करो ना, उससे प्रेम करो, लव द लॉर्ड, है ना। मेरे प्रियो, यीशु के समान हमें जीना है। ये वचन अगर आप पूरा बाइबल स्टडी भूल गए तो भी ये वचन कभी नहीं भूलना। अगर हम कहते हैं हम यीशु में स्थिर है, हमें यीशु के पीछे चलना है, हमें यीशु सा हमें जीवन जीना है ना। गाना बड़ा आसान है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, है ना। पर मेरे प्रियो, दिन प्रतिदिन वो जीना बहुत मुश्किल है। परंतु धन्यवाद हो, प्रभु ने अपने आत्मा को हमारे बीच में छोड़ा है। पवित्र आत्मा है जो हमें यीशु के समान, यीशु के परिपूर्णता में, यीशु के स्वभाव को हमारे अंदर उत्पन्न करता है। हालेलुया। उसके बाद हम आगे के वचन को पढ़ेंगे। हे प्यारे मित्रों, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा लिख रहा हूं। भाई आज तो यूट्यूब खोल लो, है ना, नया दर्शन, नया भविष्यवाणी, है ना, नया गहरा बात। भाई बाइबल में कुछ नया नहीं है बेटा, कोई अपडेट बाइबल का नहीं आया है। तो ये जो भी तू डाउनलोड कर रहा है वो सर्वर कौन सा है एक बार देख लो, है ना। आज सबको नया चाहिए। बट मेरे प्रियो, आप जब बाइबल खोल के जब आप पढ़ रहे हो तो शायद आपको नया लग रहा है, तो भी ये पुरानी बातें हैं। ये सब प्रभु ने 2000 साल पहले लिखकर उसको आमीन रखकर एक श्राप भी लगा जाए कोई इस भविष्यवाणी की किताब में कोई बातों को जोड़ेगा, है ना, तो मैं कुछ और को जोड़ दूंगा ना। जो बातें उसमें से ले लेगा, मैं उस व्यक्ति के जीवन के फल खाने के उस शेयर में से मैं ले लूंगा, है ना। तो यहाँ पे अब 90 साल के अराउंड जो जिसने मसीहत के हर एक चीज को, उतार चढ़ाव को, है ना, लोगों के विश्वास में बने रहने को, लोगों के विश्वासघात करने को, हर चीज को जिसने देखा है, वो अब इनसे कुछ बोलने वाला है। हे प्यारे मित्रों, मैं तुमसे कोई नई आज्ञा नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि ये एक सनातन आज्ञा है जो तुम्हें प्रारंभ में ही दी गई थी। ये पुरानी आज्ञा वो संदेश है जिसे तुम सुन चुके हो ना, तो वो पुरानी बात याद दिला रहा है। वो क्या है? मैं तुम्हें एक और दूसरी नई आज्ञा नहीं लिख रहा, मैं तुम्हें एक और दूसरी नई आज्ञा लिख रहा हूँ। इस तथ्य का सत्य मसीह के जीवन में और तुम्हारे जीवन में उजागर हुआ है, क्योंकि अंधकार विलीन हो रहा है और सच्चा प्रकाश तो चमक रहा है। जो कहता है वो प्रकाश में स्थिर है। ठीक है। तो जो भी बातें यहाँ पे लिख रहा है वो प्रभु ऑलरेडी कह चुका है, वो याद दिला रहा है। काफी जगहों में वो इसी बात को उन्हें वो बार बार उन्हें वो याद दिलाता है। ठीक है। आप देख सकते हो कि मैं तुम्हें जो बता रहा हूं ना, वर्स 7 में, आई एम नॉट राइटिंग यू अ न्यू कमांड बट एन ओल्ड वन विच यू हैव हर्ड सिंस द बिगिनिंग। ठीक है। उसके बाद बता रहा है, येट आई एम राइटिंग यू अ न्यू कमांड, इट्स ट्रूथ इज सीन इन हिम एंड इन मी। मैं भले ही तुम्हें कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, परंतु तुम्हारे लिए ये एक नया एक आदेश के रूप में लगेगा। परंतु इसकी जो इसका जो रूट है वो ऑलरेडी तुम सुन चुके हो, है ना। ये जस्ट ऐसी बात है कि यीशु मसीह ने जैसे पुराने नियम के काफ़ी बातों को बताकर उसको एक नया मीनिंग दिया, है ना। जैसे बोला कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए, यीशु ने बोला भाई मैं तुम्हें बोलता हूँ कि अगर तुम किसी भी स्त्री को अगर तुम एक ऐसी नज़र से देखो कि मैं उसको हासिल कर लूँ, तो तुम व्यभिचार कर चुके हो, है ना। तो व्यभिचार के उस आज्ञा को यीशु मसीह ने एक नया मतलब दिया। तो यहाँ पे यूहन्ना भी यही कर रहा है। यीशु ऑलरेडी जो बातें बोल चुका है वो उन्हें स्मरण करके याद दिलाकर उसको एक नए
नए तरीके से उसी बात को उन्हें एक्सप्लेन करके उन्हें समझा रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप देखते हो कि 8वां वचन, ठीक है, वो ये है कि उन्होंने यीशु में सत्य को देखा है, इसलिए बता रहा है कि अंधकार जाता जा रहा है ना। 8वां वचन, उसमें आप देख सकते हो कि मैं तुमसे एक और दूसरी नई आज्ञा लिख रहा हूँ, इस तथ्य का सत्य मसीह के जीवन में है और तुम्हारे जीवन से उजागर हुआ है, क्योंकि अंधकार विलीन हो रहा है और सच्चा प्रकाश तो चमक ही रहा है। तो बता रहा है कि भाई ये जो अंधकार जो आप अभी देख रहे हो, ये अब धीरे धीरे क्या होने वाला है, ये अब हमेशा के लिए हटकर एक ज्योति आने वाली है। तो मेरे लिए ये बात बहुत ज़रूरी है समझना कि हम इस पृथ्वी को अच्छा नहीं बनाने वाले। ये पृथ्वी अब बदतर से बदतर होने वाली है, अंत की ओर जा रही है। उसके बाद एक प्रकाश यहाँ पे आएगा, हालेलुया, फिर हर चीज सही होगा। तो यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में भी इसी बात को बताता है, ठीक है। पौलुस भी इसी बात को बताता है। यहाँ पे यूहन्ना फिर से बता रहा है, पतरस भी बताता है, हमारा जो ये समय है ये और खराब होने वाला है, परंतु एक अच्छा समय बाद में आएगा। उसकी ओर ये बता रहा है कि अंधकार अब धीरे धीरे अब जाने वाला है। मतलब वो हमको ये बता रहा है कि एक आशा की एक किरण, एक समय आएगा जब वो फिर से हमारे सामने वो प्रकाशमय होगा, है ना। तो आने वाले जो आयतों को जब आप पढ़ोगे आपको और अच्छे समझ आएगा कि ये बोलना क्या चाहता है ना। अब वो 9वें आयत में बता रहा है, जो कहता है वो प्रकाश में स्थित है और फिर भी अपने भाई से घृणा करता है तो वह अब तक अंधकार में बना हुआ है। जो अपने भाई को प्रेम करता है प्रकाश में स्थिर रहता है, उसके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कोई पाप में ना पड़े। तो यहाँ पे देखो वो बता रहा है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं जो तुम ऑलरेडी सुन चुके हो, है ना। और वो क्या था, प्रभु ने क्या बताया था अपनी शिक्षाओं में, है ना, कि परमेश्वर से प्रेम करें। उसके बाद था अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखें, है ना। तो मतलब पहला जो प्रेम है वो है परमेश्वर के प्रति प्रेम, और उसी प्रेम के आधार पे हम जिन लोगों को हम देख सकते हैं उनसे प्रेम करना। तो अब यूहन्ना उसमें और गंभीरता से उनको एक बात बता रहा है कि यदि तुम बोल रहे हो, है ना, कि प्रभु में तुम स्थिर हो, परंतु यदि तुम अपने भाई से अगर नफरत करते हो तो तुम आज भी अंधकार में बने हो, है ना। ये वचन कितना चुभने वाला वचन नहीं है कि प्रभु बता रहे हैं यार कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, मेरी आज्ञाओं में बने रहोगे, है ना, वो तो है पहली बात। दूसरा, आप जो मेरे लोग हैं, है ना, उन लोगों से भी आपको प्रेम रखने की जरूरत है ना। मतलब परमेश्वर के साथ की सहभागिता भी जरूरत है, और परमेश्वर के लोगों के साथ की सहभागिता भी जरूरत है ना। पूरी कलीसिया इन दो भाग में कंफ्यूज्ड है। कुछ लोग बोलते हैं भाई कि मुझे इंसान से कोई लेना देना ही नहीं है ना, है ना, मुझे तो चर्च भी क्यों आ रहा हूँ मैं, है ना, मैं तो घर में भी बैठ के मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। वो इस ग्रुप के लोग हैं जो बोलते हैं भाई कि प्रभु के साथ ही सहभागिता में बने रहने की जरूरत है ना। एक एक तरफा वो ठीक है, तो भी जो दूसरी जो आज्ञा है कि अपने जैसे अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, है ना, सहभागिता में बने रहो एक दूसरे के साथ, है ना, प्रेम तो दर्शाओ, है ना। इसी बात को अभी यूहन्ना भी काफी आयतों में इसी बात को हिट करता है। इसी पत्री में हम देखते हैं जो क्लेम करता है कि मैं अंधे के परमेश्वर से प्रेम करता हूं, है ना, परंतु दिखने वाले भाई से जो प्यार नहीं करता है तो क्या है, वो भी झूठ बोल रहा है ना। तो यूहन्ना इस बात को अभी बिल्ड करके आ रहा है, उनको समझाते हुए आ रहा है भाई कि जो हेट्रेड है वो अपने भाई से नहीं होना चाहिए, परंतु जो अपने भाई से प्यार करता है ना, जो कि एक मसीही एक प्रेम को जो दर्शाता है ना, वो उसके पास ठोकर खाने का अवसर कम होता है। ये काफी बार जो ये प्रेम की कमी है जो झगड़े की ओर लेके जाती है ना, ये प्रेम की कमी है जो काफी बार ईर्ष्या और जलन, है ना, और डा करना, है ना, इस सब की ओर लेके जाता है। इसलिए पौलुस ने यूहन्ना की कोरिन्थ की कलीसिया को जब प्रेम के विषय में जब बताया तो बताया कि सच्चा प्रेम काफी अधर्मों को ढांप लेता है ना। तो अगर प्रेम भाइयों के बीच में है ना, कलीसिया के अंदर अगर प्रेम है, कलीसिया के अंदर प्रेम किसके लिए, एक तो प्रभु के लिए, वो है जो सबसे टॉप वाला प्रेम, है ना। और वो टॉप वाले प्रेम के वे से है जो हम कलीसिया के अंदर के लोगों से प्रेम कर सकते हैं।
हाँ? तो इस पूरे लेटर में ये थीम बार बार आता है कि दिखने वाले भाइयों से, है ना, या मतलब जिन मसीलों को आप देख सकते हैं ना। मैं आपको बताऊं यीशु ने क्यों बोला अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो, है ना। आपने कभी सोचा है प्रभु ऐसे क्यों बोला प्रभु? क्योंकि प्रभु ने हमें ये नहीं बोला मैं यहाँ बैठ के अफ्रीका में बैठे हुए एक भाई से प्रेम करने के लिए नहीं बोला है। समझ आए? क्योंकि अगेन वो एक ऐसा एक भाई है जिसको मैं देख नहीं सकता हूँ, है ना। मैं अपने ख्यालों में मैं उस व्यक्ति के प्रति आदर रख सकता हूँ, सम्मान रख सकता हूँ, परंतु जिसको मैं रोज देखता हूँ उसको प्रेम करना है जो मेरे लिए कठिन हो जाता है काफी बार, है ना। तो उसने बोला भाई तुम जैसा अपने आप से प्रेम रखते हो वैसे ही अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, है ना। मतलब कलीसिया में जो दिखते हैं उनसे प्रेम रखना बड़ा मुश्किल है ना। कनाडा में जो मसीही लोग जिनको देखा तक नहीं उनके लिए बड़ी प्रार्थना है ना, प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना। आपको समझ आ रहा है? ये वही बात है, वही दोगलापन है कि भाई यरूशलेम में गवाह नहीं बनना, है ना, है ना, है ना, यहूदा में गवाह नहीं बनना, समारिया में गवाह नहीं बनना, बट पृथ्वी के अंत तक प्रभु मुझे सुसमाचार लेके जाना है। बट जिस गली में रहता है उस गली के लोगों ने अभी तक उसके मुंह से सुसमाचार नहीं सुना। बट उसको कहाँ जाना है? उसको अमेरिका जाना है ना, है ना, उसको यूके में जाके उसको सेवकाई करनी है। नहीं मेरे प्रियो, अपने पड़ोसी, है ना, पड़ोसी कौन है? जो आपके सबसे नजदीक रहता है ना। आपके घर पे भी जो लोग हैं वो भी आपके सबसे नजदीक है, उनसे अगर प्रेम नहीं कर सकते हैं, है ना, तो क्या है, हम आज भी अंधकार में हैं। मुश्किल है मेरे प्रियो प्रेम करना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेम एक भावना नहीं है, प्रेम एक वास्तविकता है ना। प्रेम एक फीलिंग नहीं है जो कोई आपके लिए अच्छा करता और आपको उनके प्रति आता है ना। बट प्रेम एक एक वास्तविकता है, एक निर्णय है कि वो अच्छा करे या ना करे तो भी मैं अपने साइड से मैं प्रेम में बने रहना चाहता हूँ। हालेलुया, है ना। काफी बार कलीसिया के अंदर ही हमको सबसे गहरे घाव पड़ते हैं, है ना। अब से कितने लोग सहमत है? सबसे गहरे घाव हमें काफी बार हमारे अपने ही देते हैं, है ना। रोड में चलने वाला व्यक्ति आपको घाव नहीं दे सकता जिंदगी भर के लिए, है ना, परंतु अपने ही हैं, उन्हीं की बातें हैं काफी बार हमें चोट पहुंचाती है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है काफी बार माफ करना, है ना। प्रेम तो दूर की बात, परंतु प्रभु हमें आज्ञा देता है ना, कि दूसरों को क्षमा करो। वो बहुत मुश्किल है। मैं काफी बार उस चीज से स्ट्रगल मैं भी करता हूँ, परंतु जब मैं समझ आता है ये प्रभु का क्या क्या सुझाव नहीं है परंतु आज्ञा है, तो मुझे मानना पड़ता है। आपको समझ आया, है ना। लव वन अनदर, एक दूसरे से प्रेम करो, ये सुझाव नहीं है प्रभु का, ये प्रभु की आज्ञा है। और शायद इस आज्ञा को मानने के लिए हमें अपने अहम को दूर रखना पड़ सकता है ना। दूसरों के सामने शायद जब हम सॉरी बोलने जाए लोग क्या बोलेंगे, हाँ देखा देखा, बोला था ना, इसी की गलती, आ गया ना मेरे पास दुम हिलाते हुए। कुछ नहीं मेरे प्रियो, पर प्रभु की आज्ञा है इसलिए हम करते हैं, है ना। आपका मन आजाद हो जाए प्रभु से, मेरी यही प्रार्थना है। इसलिए यीशु बोलता है जब तू आराधना करने आए और तुझे याद आए कि तेरे भाई को तेरे विपरीत कुछ है ना, तुझे अगर याद आता है तू जाके सुलह कर, उसके बाद वापिस आ। मतलब तू होना चाहिए जो इनिशिएट कर रहा है, तू है जो निर्णय ले रहा है भाई कि मैं जाके ठीक करने की चाहत और कोशिश मुझे करनी। बात ठीक हो या ना हो फिर आपके ऊपर बंदिश नहीं है मेरे प्रियो, है ना, परंतु हमें हमारे ओर से करना है। और ये जो आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ, मैं ऐसी हवा में नहीं बता रहा हूँ, मैं हमेशा इस चीज को मैं करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। बट इससे हम इंसान की नजरों में हम भले ही हम नीचे हो जाए मेरे प्रियो, इंसान भले ही हमारे विषय में चार बातें बुरी और बोल दे, देखा आ गया ना, आते हुए, है ना, मेरे पास आ गया ना, आ गया ना घुटनों पे। बट मेरे प्रियो हम प्रभु के नजरों में हम श्रेष्ठ होते हैं। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे लिखा है किंतु जो अपने भाई से घृणा करता है अंधेरे में है, वो अंधकार पूर्ण जीवन जी रहा है, वो नहीं जानता वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि अंधेरे ने उसे अंधा बना दिया है ना। मेरे प्रियो, हेट्रेड हमें बुराई के प्रति करना है ना? इंसान को तो हम माफ कर भी सकते हैं। हालेलुया। प्रभु से एक बार एक सवाल प्रभु के साथ है, प्रभु मैं अपने भाई को कितने बार क्षमा करूं, है ना। प्रभु ने बोला 70 गुना 7,
और अगर आप उसको ढंग से पढ़ोगे वहां पे एक दिन के विषय में लिखा है ना। 70 गुना 7 बार प्रभु बोल रहा है, अगर वो एक दिन में तेरे खिलाफ गलत करता है तो इससे माफ कर। मुझे नहीं लगता आपके या मेरे जीवन में कोई व्यक्ति है जो हमें एक दिन में, है ना, 7 गुना 70 बार हमसे आके गलत, है ना, गलत हमारे खिलाफ कर रहा है। तो ऐसा कोई नहीं होगा। मतलब प्रभु बोलता है कि उतना फॉरगिविंग होना चाहिए। वही है जो प्रभु का स्वभाव है, जो हमने ऊपर जो पढ़ा था ना, जो बोलता है कि प्रभु में वो है, वो प्रभु के समान जिए, वो यही बात है मेरे प्रिय। प्रभु करुणामय है, प्रभु हमें माफ करता है। हे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यीशु मसीह के कारण तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। हे पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि तुम जो अनादि काल से स्थित है उसे जानते हो। हे युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि तुमने उस दुष्ट पर विजय पा ली है। हे बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि तुम पिता को पहचान चुके हो। हे पिताओं, मैं तुम्हें लिख रहा हूँ क्योंकि तुम तो सृष्टि के अनादिकाल से स्थित है उसे जान गए हो। हे नौजवानों, मैं तुम्हें लिख रहा हूँ क्योंकि तुम शक्तिशाली हो। परमेश्वर का वचन तुम्हारे भीतर निवास करता है और तुमने उस दुष्ट आत्मा पर विजय पा ली है। हालेलुया। मेरे प्रिय, मुझे नहीं लगता इन वचनों को मुझे आपको एक्सप्लेन करना है ना। हर एक एक ग्रुप के लोगों को बता रहा है, उनको प्रोत्साहित कर रहा है। उसके बाद 15 वचन से 17 हम पढ़ेंगे, संसार को अथवा सांसारिक वस्तुओं को प्रेम मत करते रहो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। क्योंकि इस संसार की हर वस्तु जो तुम्हारे पापपूर्ण स्वभाव को आकर्षित करती है, तुम्हारे आंखों को भाती है। और इस संसार के प्रत्येक ये वस्तु, वो वस्तु जिस पर लोग इतना गर्व करते हैं, परमपिता की ओर से नहीं है, बल्कि ये तो सांसारिक है। ये संसार अपनी लालसा और इच्छाओं समेत विलीन होता जा रहा है, किंतु वो जो परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं अमर हो जाते हैं। मैं इन वचनों को आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ, इसलिए हम लोग वहाँ पे एक छोटा सा एक पॉज ले रहे हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे बाइबल हमें एक बात बता रहा है। बाइबल हमें क्या बता रहा है कि संसार और संसार की वस्तु से जो प्रेम करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आपको समझ आ रहा है? हम इस संसार में इतने सारे देश है, मुझे नहीं लगता हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम में से कोई एटलीस्ट 5 देशों में तक गए होंगे, मुझे नहीं लगता, है ना। और यहाँ पे 200 से अधिक देश हमारे संसार में है। तो हमने तो इस संसार के काफी चीजों को देखा तक नहीं, है ना। इस संसार की काफी बातें सुंदर है ना। नेचुरल क्या कहते चीजें हैं, है ना, टूरिस्ट अट्रैक्शन है। शायद हम में से काफी लोग अपनी पूरी जिंदगी में उनमें से किसी में भी, हम तो इवन भारत के चीजों में भी हम नहीं गए, है ना। मतलब संसार तो दूर की बात है ना। तो यहाँ पे जब बाइबल बता रहा है कि संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम ना करो, हमारे होश उड़ जाते हैं। प्रभु आप क्या बात कर रहे हो, हमने तो ढंग से देखा भी नहीं है ना चीज ना, संसार को और संसार के वस्तुओं को, और आप बोल रहे हो उससे प्रेम ही मत करो, है ना। क्योंकि बाइबल बताता है संसार की परिभाषा क्या है। संसार में एक सिस्टम है, संसार में एक अंधकार है, संसार एक बात को दर्शाता है। वो क्या है कि संसार प्रभु के विपरीत चलना ज्यादा पसंद करता है। संसार अभिलाषाओं में लौलीन होना ज्यादा पसंद करता है। संसार परमेश्वर की आज्ञाओं को तिरस्कार कर कर परमेश्वर के विपरीत बलवा करके चल रहा है ना। तो आप बोलोगे भैया ये क्या बोल रहे हो, यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम करा, है ना। और यहाँ पे यूहन्ना, वही सेम यूहन्ना बोल रहा है कि संसार से प्रेम नहीं करना। ये क्या है भैया, मैं तो छोड़ रहा हूँ, मैं तो लीव कर रहा हूँ मेरे प्रियो, प्रभु ने संसार से जब प्रेम के जब बोला जाता है तो उसका मतलब क्या है कि प्रभु ने संसार के लोगों से प्रेम करा, है ना। और यहाँ पे जब संसार शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, ये लोगों के बारे में नहीं, परंतु संसार के उस ढांचे के
बारे में बोला जा रहा है जो परमेश्वर के प्रति बलवा कर कर प्रभु के विपरीत ऐशो आराम में और क्या कहते हैं सेक्सुअल इमोरालिटी में और प्रभु के वचनों के खंडन में आगे जो बढ़ने वाले उस सिद्धांत को, सोच को है जो यहाँ पे संसार किया जा रहा है ना। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है जो संसार से प्रेम रखता है वो प्रभु का दुश्मन है ना, वो प्रभु के विपरीत है वो। और यहाँ पे तो ऐसा एक बड़ा एक आरोप लगाया जा रहा है जो संसार से और संसार की वस्तु से प्रेम करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया, है ना। आज लाइव में आके परमेश्वर के दास घमंड करते हैं, भाई मेरी जो घड़ी है ना, वो 40,000 की है ना, मैंने संसार में ये सब मैंने हासिल कर लिया है। और हम लोग बोलते हैं वाह, और हम बोलते हैं कि मैं कब वैसा बनूंगा, है ना। मेरे प्रभु वैसा मत बनो वही है जो प्रभु का वचन बता रहा है। अगर आज भी संसारिक अपने बातों में अगर आप और मैं अगर घमंड कर रहे हैं मेरे प्रियो, अगर हम संसार की बातों पे अगर हम मन लगाए हुए हैं तो हम उस शहर में प्रवेश करने के हम लायक नहीं है जिसका कर्ता प्रभु परमेश्वर खुद है। हालेलुया। वो स्वर्गीय यरूशलेम जिसको प्रभु ने हमारे लिए बनाया है और जो एक दिन नए दुल्हन के समान, है ना, वो स्वर्ग में से पृथ्वी में उतर आएगा। हम वहां पे रहने के योग्य नहीं है मेरे प्रियो, अगर हम इसी संसार की अभिलाषाओं में ही अगर हम फंस गए हैं, है ना। ये संसार हमारे अनुकूल नहीं है। ये संसार की बातें आप में से किसी को अगर खुश कर रही है तो सोचना है कि क्या प्रभु की जो आज्ञा में मैं बना भी हूं क्या नहीं, है ना। हम यहाँ पे जीते हैं, सच है, यहीं के सब्जी मंडी से हम सब्जी लेते हैं, है ना, यहीं मिलने वाले वस्त्रों को हम पैसे दे के हम क्या कहते हैं हम इस्तेमाल करते हैं। परंतु हमारा सोच करना चाहिए हम एक आने वाले एक समय के लिए जो हम इंतजार हो रहे हैं। हालेलुया। हमारी नागरिकता बाइबल बताती है कि हम स्वर्गीय देश के हम नागरिक हैं। हालेलुया। हमारा ड्यूअल सिटीजनशिप है, आप जिस देश में हो उसके भी आप नागरिक हो और एक आने वाला एक देश है उसके भी आप नागरिक हो। हालेलुया, है ना। तो हमारा जो आशा है वो ये है कि हम प्रभु में एक दिन हम हमेशा के लिए हम रहेंगे। तो इसलिए संसार की बातों से हमें प्रेम नहीं करना है ना। ये उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है ना, जो करोड़ों की संपत्ति बनाकर दूसरों को बोल रहे हैं हमको और पैसे दो ताकि प्रभु तुम्हें आशीष दे, है ना। उन लोगों को हमें क्या बोलना चाहिए, भाई साहब आप यहाँ पे थोड़े पैसे मुझे दे दो है ना। ऐसे मूर्ख प्रभु के लोगों को देखा है जो टीवी में आके भीख मांगते हैं, है ना। और करोड़ों के जायदाद उनकी है, परंतु गरीब विश्वासियों से बोलते हैं भाई कि तुम हमारे सेवकाई में पैसे दो ताकि प्रभु तुम्हें आशीष दे, है ना। भाई अगर प्रभु अगर कहीं पे पैसे दे के अगर हमें आशीष देने वाला है, भाई मैं तो अपने आप को ही दूंगा, है ना। आपको समझ आ रहा है ना। अमीर वो है, मांग किससे रहे हैं, किसके नाम पे मांग रहे हैं, परंतु आपके देने का क्या कारण होना चाहिए, सिर्फ एक ही कारण होना चाहिए और कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया को बता रहा है यदि कोई भी कुछ भी देना चाहता है वो अपने मन में जो उसने ठाना है उसको दे, परंतु दबाव में ना दे, है ना, वो अपने हृदय से दे। उसके बाद लिखा है क्योंकि प्रभु अच्छे मन से देने वाले को आशीष करता है। परंतु हमने क्या कर दिया, सिर्फ उस वचन को लेना जो अच्छे मन से देता है ना बट उसके ऊपर भी एक संदर्भ है। तो मेरे प्रियो ये संसार हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। मतलब हम जो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं ये कुछ ही क्षण भर के लिए है, अनादि काल के लिए हमारे सोच को हमें रखना है। क्योंकि ये संसार कुछ कुछ बातों को दर्शाता है। और आप देखो 16वें वचन में लिखा है संसार में क्या क्या है। क्यों प्रभु बोल रहे संसार में मन मत लगाओ, इस संसार से अगर तुम प्रेम करते हो तो मेरा प्रेम तुम में नहीं है। ये क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि संसार में कुछ कुछ बातें हैं। क्या क्या है संसार में, आंखों की अभिलाषाएं हैं। संसार में जो भी चीजें दिखता है हमें हासिल करने का मन करता है। संसार में
शरीर की अभिलाषाएं हैं और संसार में जीविका का घमंड है। और ये तीनों चीजें प्रभु के राज्य में नहीं है। हालेलुया। ये तीनों चीजों को एक्सप्लेन करने का मुझे बहुत मन है, परंतु समय नहीं है। बट मैं आपको हल्का सा आपको बताना चाहता हूँ। आंखों की अभिलाषा है, मतलब मुझे जो चीज दिख रही है वो मुझे चाहिए, ये लालच से भरी हुई बात स्वर्ग राज्य में नहीं है। स्वर्ग राज्य का सिद्धांत क्या है? प्रभु तेरी जो इच्छा है वो मेरे जीवन में होनी चाहिए। परंतु ये क्या आंखों की अभिलाषाएं है ना, जो इस संसार में है, वो ये है तुझे जो अच्छा दिखता है वो तू हासिल कर सकता। परंतु प्रभु के राज्य का व्यक्ति क्या बोलता है? जो मुझे दिखता है मुझे वो हासिल नहीं करना है, बट जो मेरा परमेश्वर चाहता है मुझे वही हासिल करना है, वही मेरे जीवन में होना है ना। शरीर की अभिलाषाएं है जो इस संसार में है। हमारे शरीर को मोह करने के लिए संसार में काफी चीजें हैं। टीवी एड से लेकर अखबारों से लेकर हर एक व्हाट्सएप के क्या क्या एड में आने वाले हर एक चीजें हमारे शरीर की बातों को अहमियत देता है। हमारे शरीर की पूजा की जाती है। हमारे शरीर को जो बातें अच्छी लगती है उसको हासिल करने के लिए संसार हमें सिखाता है। परंतु एक मसीही व्यक्ति के लिए क्या है? शरीर की अभिलाषाएं नहीं है उसके लिए बड़ी, उसके लिए है आत्मा की जो चाहत है, आत्मा की जो इच्छा है, उसमें मैं मन लगाऊंगा। आपको समझ आया? ऑलरेडी दो चीज इस संसार को रिप्रेजेंट कर रहा है जो प्रभु नहीं चाहता है, जिसे प्रभु को नफरत है। अब तीसरा है जीविका का घमंड, है ना, प्राइड ऑफ लाइफ। प्रभु को घमंडी लोग ना तो स्टेज में पसंद है ना तो कांग्रेगेशन में पसंद है। ना तो प्रभु को एक घमंडी हेरोद राजा पसंद है तो घमंड करता है भाई मैंने किया है ये सब। ना तो प्रभु को एक घमंडी परमेश्वर का दास पसंद है जो घमंड करता है भाई मैं कुछ हूं। घमंड, बाइबल बताता है घमंडियों से परमेश्वर बैर रखता है ना। आपको समझ आ रहा है उसका क्या अर्थ है? मतलब रेवरन लगाने वाला व्यक्ति भी अगर घमंडी है, प्रभु नहीं है उसके साथ, प्रभु उसके विपरीत खड़ा है ना। अगर ब्रदर लगाने वाला व्यक्ति भी अपने नाम के आगे और वो घमंडी है, प्रभु उसके विपरीत खड़ा रहेगा। तो देखो इस संसार में तीन ऐसी चीजें जो प्रभु के विपरीत है, इसलिए बाइबल बता रहा है संसार से प्रेम मत करो, संसार की वस्तुओं से प्रेम मत करो, है ना, क्योंकि ये प्रभु के विपरीत है। आंखों की अभिलाषा है ना, हमारे शरीर की अभिलाषा है, जीविका का घमंड, ये इस संसार में यही है। तीन संसार का सिद्धांत ही इसी से बुना हुआ है। तो इसमें मन ना लगाओ, मेरे राज्य में हालेलुया, मेरे आज्ञाओं के अधीन होकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, ये है जो यीशु की शिक्षा है। और 17वां वचन, जो इस संसार के अनुरूप होकर जीना चाहते हैं उन लोगों के लिए प्रभु की ओर से एक वचन है, ये है 17वां वचन, ये संसार अपनी लालसा और इच्छा समेत विलीन होता जा रहा है, किंतु वो जो परमेश्वर की इच्छा का पालन करता है अमर हो जाता है। हम जो मेहनत कर रहे हैं, मेरे लिए ये संसार कुछ कुछ क्षण के लिए है। इसकी इच्छाएं, इसकी अभिलाषाएं हैं, इसकी हर एक बात कुछ समय के लिए मेरे प्रिय, उसके बाद ये संसार टल जाएगा। हालेलुया, ये संसार फिर नहीं रहेगा। परंतु जो प्रभु की इच्छा को मानता है, इसमें ये लिखा हुआ है, परंतु जो प्रभु की इच्छा का पालन करता है वो अनादिकाल के लिए जिएगा। हालेलुया, है ना। तो अगर ऐसा है मेरे प्रियो, तो उस अनादिकाल के जीवन के विषय में आप अपने आप को, आप अपने मनों को लगाइए। हालेलुया, हालेलुया। 18वां वचन, हे प्रिय बच्चों, अंतिम घड़ी आ पहुंची है, और जैसा कि तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आ रहा है, इसलिए अब अनेक मसीह विरोधी प्रकट हो गए हैं। इसी से हम जानते हैं कि अंतिम घड़ी आ पहुंची। जब यूहन्ना इस विषय को जब लिख रहा था 2000 साल पहले, वो बोल रहा था अंतिम समय आ चुका है। तो अभी तो क्या है, वो कौन से समय को देख के बोल रहा था, है ना। वो इंसानी घड़ी की ओर नहीं देख रहा था, वो खुदा के घड़ी की ओर देख रहा था, है ना। क्योंकि इंसान को अभी भी लग रहा है 2000 3000 साल और है ना, फुल टू जियो, है ना, ऐश करो।
अपने मन के अभिलाषाओं के अधीन रहो। परंतु प्रभु के दास को, प्रभु के बच्चों को, प्रभु के लोगों को पता है भाई कि हम अंतिम समय में हैं, अंतिम समय के अंतिम घड़ियों में हम लोग चल रहे हैं। और इसमें लिखा है कि मसीह का विरोधी है ना, एंटी क्राइस्ट आने वाला है, और अभी भी अनेक एंटी क्राइस्ट है। ये सारे मैंने आपको, है ना, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, जस्ट अभी हम लोग उसके संदर्भ में बस सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है मसीह के विरोध हमारे ही भीतर से निकले हैं। ओ क्या बोल दिया, मसीह के विरोध करने वाले लोग हमारे बीच में से ही बाहर को गए हैं, है ना। ये झूठे शिक्षक सब कौन है? ये दूसरे धर्म गुरु, ये दूसरे धर्म के प्रचार करने वाले लोग हैं क्या, जो झूठे शिक्षक है? नहीं, ये तो वही है जो एक जमाने में बाइबल से बताया करते थे। आज कहानियों और पहेलियों में और सपनों में और सुरदूदों के बारे में ऐसी ऐसी कहानी बोलने में वो अपने समय को लगाते हैं। ये सब हमारे बीच में से ही गए हैं, है ना। आपको समझ आ रहा है? एक व्यक्ति जो दूसरा विश्वास रखता है वो आपको कभी भी यीशु के बारे में आपको भटका नहीं सकता है, बट जो यीशु में विश्वास रखता था एक जमाने में और अब वो दूसरी बातों में विश्वास रखता है, वही आपको भटका सकता है वास्तव रीति में। इसलिए आप देखो, मसीह के विरोधी, ये भी मसीह के विरोधी है, ये झूठे शिक्षक भी मसीह के विपरीत में है, तो इनको भी मसीह विरोधी हमें बोलना चाहिए। आपने देखा है 19वां वचन, दे वेंट आउट फ्रॉम अस बट दे डिड नॉट रियली बिलोंग टू अस। तो यहाँ पे इंग्लिश में एक और हमको रोमांचकारी एक बात बताया जा रहा है कि ये हमारे भीतर से ही निकले हैं, परंतु वो हमारे बीच में कभी थे ही नहीं। मतलब ये मसीह होने का दावा करके ही कलीसिया में बैठकर तालियां बजाते थे, उसके बाद एक समय आया इन्होंने यीशु को छोड़ दिया, और यूहन्ना आत्मा में भर के बोल रहा है इन्होंने यीशु को पकड़ा ही नहीं ताकि ये यीशु को छोड़ दे। आपको समझ आया, है ना। जो कलीसिया में जो भीड़ आती है उसका ये मतलब नहीं है वो लोग भेड़ हैं, वो लोग अपना काम निकलवाने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको यही बताया गया है ना, कोई बीमार है उनको बताया जाता है यीशु तुम्हारी बीमारी को चंगा करेगा, कलीसिया में आओ। और क्योंकि यीशु महान है, यीशु करुणा में है, यीशु उनके बीमारी को हटा देता है, तो आपने जिस उद्देश्य से उनको बुलाया था वो तो हो गया ना। फिर वो ना काहे को ठहरेंगे भाई, क्यों रुकेंगे फिर यहाँ पे? यही तो बोल के बुलाया था, है ना। नीट का एग्जाम पास नहीं हो रहा, हाँ ओके यहाँ आ जाओ, हम लोग प्रार्थना करेंगे, है ना। नौकरी नहीं लग रही, यहाँ आ जाओ, है ना। बच्चा नहीं हो रहा, यहाँ आ जाओ, है ना। बैंक से लोन नहीं मिल रहा, यहाँ आ जाओ। यही बोल के जब बुलाओगे, और कि प्रभु तो दयालु है ना, प्रभु जीवनों पे कार्य कर लेता है लोगों के, उसके बाद फिर वो क्यों ठहरेंगे? क्योंकि आपने कभी भी उनको बताया नहीं भाई यीशु उद्धारक है, यीशु तुम्हें पापों से छुड़ाने के लिए आया। ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं जो प्रभु कर सकता है ना। इसलिए पौलुस यूहन्ना यहाँ पे बता रहा है वो हमारे बीच में से ही गए हैं, जो आज मसीह का विरोध कर रहे हैं, जो आज विश्वास में नहीं है, हमारे बीच में से ही गए हैं, परंतु वो वास्तव में हमारे बीच में होने के बावजूद वो मसीह में थे ही नहीं। क्योंकि यदि वो सचमुच हमारे होते तो हमारे साथ ही रहते, मतलब वो वास्तविक रीति में अगर प्रभु के द्वारा अगर उन्होंने नया जन्म प्राप्त किया होता, प्रभु की करुणा को उन्होंने महसूस करा होता, प्रभु को उन्होंने चख कर ये जाना होता कि प्रभु भला है, तो वो कभी भी प्रभु को छोड़ के जाते ही नहीं। परंतु उनका फोकस ही क्या था? जरूरत थी। क्या जरूरत? उनकी इमीडिएट शारीरिक जरूरत, है ना। वो सचमुच अगर हमारे होते तो हमारे साथ ही रहते, किंतु वो हमें छोड़ गए ताकि वो ये दिखा सके कि उनमें से कोई भी वास्तव में हमारे नहीं है। हालेलुया। ये हर एक परमेश्वर के दास को हिम्मत देने पाए कि एक व्यक्ति जो कलीसिया में आकर वो फिर बाद में वो अगर कलीसिया में नहीं रहा, उसका एक कारण ये हो सकता है कि वो कभी यीशु में वो कभी भी नया जन्म प्राप्त नहीं करा था। वो जैसे अपनी जरूरत के लिए आया था, क्योंकि जरूरत बोल के ही उसको बुलाया गया था, है ना। हमको ऐसे बताया जाता है, कुछ महान लोग हमारे बीच में पाए जाते हैं जो लोगों को बताते हैं सुसमाचार भाई प्रचार मत करो, पहले ये देखो किसके जीवन में परेशानी चल रही है ना। जिसकी परेशानी चल रही है उसको बोलो प्रार्थना में आओ। मेरे प्रिय ऐसा नहीं है। सुसमाचार यीशु ने बोला है हर व्यक्ति को सुसमाचार सुनना है। जो परेशानी से गुजर रहे उनके पास जाके सुसमाचार बताना, ऐसा नहीं लिखा है। सबको सुसमाचार सुनना है, क्योंकि सुसमाचार ही वो एकमात्र मार्ग है जिससे हर कोई व्यक्ति बच सकता है ना। तो आज आप किसी व्यक्ति के दुख में परेशानी में
है ना, क्या कहते हैं, गिरने का इंतजार ना करे तब जाके मैं उसको बताऊंगा, नहीं, आज बताइए। आज है वो दिन, सुसमाचार का दिन, आज है वो उद्धार का दिन। तो यहाँ पे यूहन्ना में याद दिला रहा है, वो हमारे बीच में से तो थे परंतु वो हम में से नहीं थे, उसलिए वो चले गए क्योंकि उनकी जरूरत पूरी हो गई और उन्होंने यीशु को छोड़ दिया। 20वां वचन, किंतु तुम्हारा तो उस परम पवित्र से आत्मा के द्वारा अभिषेक कराया है, इसलिए तुम सब सत्य को जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते हो, बल्कि तुम तो उसे जानते हो और इसलिए भी कि सत्य से कोई झूठ नहीं निकलता। अब उनको याद दिला रहा है भाई कि तुम तो यीशु में बने रहो। जो लोग चले गए हैं वो और किसी कारण से आए थे, उसलिए वो चले गए, परंतु तुम सत्य को जानते हो, उसी में बने रहो, है ना। आज जो एक शिक्षा जो कलीसिया में और प्रचार में आना चाहिए वो यही है कि तुम बने रहो, है ना। नए नए प्रचारकों को, नए नए सुरदूदों की कहानियों को, है ना, और नए नए बेदारियों की आवाजों को सुनकर इधर उधर भटकना छोड़कर तुमने जो पाया है, जो प्राप्त करा है, जो वचन में तुम जो खड़े हुए हो उसी में बने रहो। ये सुनने की उन्हें फिर से जरूरत है हमारे कलीसियाओं को। यहाँ पे वो यही बता रहा है, तुमने तो सत्य को जाना है इसलिए तुम उसमें बने रहो। किंतु जो ये कहता है कि यीशु मसीह नहीं है वो झूठा है। ऐसा व्यक्ति मसीह का शत्रु है। वो तो पिता और पुत्र दोनों को नकारता है। वो तो पुत्र को नकारता है, उस और जो पुत्र को नकारता है उसके पास पिता भी नहीं है, किंतु जो पुत्र को मानता है वो पिता को भी मानता है। आज काफी लोग हमारे बीच में आ गए हैं प्रचारकों का ठप्पा लेके, जो बोलते हैं यीशु मसीह नहीं थे, है ना, परंतु यीशु एक साधारण व्यक्ति थे जो एक असाधारण काम उन्होंने किया। नहीं, यीशु मसीह है, शुरुआत से ही हम ये देखते हैं, है ना। और मसीह का मतलब क्या है? द अनॉइंटेड वन, है ना, मसाया, है ना, जिसको परमेश्वर ने अभिषेक करा है कुछ एक उत्तरदायित्व के लिए, कुछ एक कार्य को पूरा करने के लिए, है ना। और मसीहा है हमारा यीशु, जिसके इंतजार में हम लोग थे और वो उसने हमको छुड़ा लिया। तो जो बोलता है यीशु मसीह नहीं है वो झूठा है ना, वो यीशु का शत्रु है। जैसे काफी प्रचारक को आप देख सकते हो जो नकारते हैं यीशु के दैविकता को, है ना, यीशु के इंसान होने के उसी पे ही फोकस करते हैं। नहीं, हमारा हमेशा बैलेंस होना चाहिए। यीशु मसीह है और यीशु क्या देह में आए थे। इन दोनों बातों को हमें समझने की, इक्वली इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। जहां तक तुम्हारी बात है, तुमने अनादिकाल से जो सुना है उसे अपने भीतर बनाए रखो। देखो फिर से वही बताया जा रहा है, तुमने जो सुना है उसे अपने भीतर बनाए रखो। जो तुमने अनादिकाल से सुना है यदि तुम में बना रहता है तो तुम पुत्र और पिता दोनों में स्थित रहोगे। उसने हमें अनंत जीवन प्रदान करने का वचन दिया है ना। यीशु का वायदा ये नहीं है साइकिल में आओ, मर्सिडीज में जाओ, नहीं। यीशु का वायदा ये है, हालेलुया, कि अनंत जीवन मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया, मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने, और जीवन क्या? भरपूरी का जीवन देने। मैं तुम्हें शांति छोड़ के जाता हूँ, क्योंकि मैं संसार की रीति में मैं तुम्हें शांति नहीं देता, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। यीशु आज जो चीज ऑफर कर रहा है, शर्म से और लज्जा के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है, आज के प्रचारक लोग वो ऑफर नहीं कर रहे लोगों को। हालेलुया, वो यीशु को ऑफर नहीं कर रहे हैं। यीशु को प्रेजेंट गलत किया जा रहा है। लालच से लोग यीशु में आ रहे हैं, है ना, जहां उनको मन फिराव के साथ यीशु में आना चाहिए था। क्योंकि मन फिराव सुसमाचार के प्रचार से आता है, और सुसमाचार का प्रचार सही रीति में वही कर सकता है, हालेलुया, जो इस बात को समझता है कि वो भी हालेलुया विश्वास से हालेलुया यीशु मसीह में हालेलुया उद्धार प्राप्त करा है। इसलिए उसका काम है दूसरों को भी वही हालेलुया सुसमाचार सुनाना, जिससे लोगों को पाप का बोध हो, धार्मिकता का बोध हो, और आने वाले न्याय के विषय में उनको बोध मिले। हालेलुया। मैंने ये बातें तुम्हें उन लोगों के संबंध में लिख रहा हूं जो तुम्हें छलने का जतन कर रहे हैं, किंतु जहां तक तुम्हारी बात है, तुम में तो उस परम पवित्र से प्राप्त अभिषेक वर्तमान है, इसलिए तुम्हें तो आवश्यकता ही नहीं है कि कोई तुम्हें उपदेश दे, बल्कि तुम्हें तो वो आत्मा जिसे उस परम पिता ने तुम्हारे अभिषेक किया है तुम्हें सब कुछ सिखाती है। ठीक है, और याद रखो वही सत्य, वही मिथ्य नहीं है। ठीक है, वो याद रखो वही सत्य है। ठीक है,
उसने तुम्हें जैसे सिखाया है तुम मसीह में वैसे ही बने रहो। इसलिए प्यारे बच्चों उसी में बने रहो, ताकि उसके जब हमें उसका ज्ञान हो तो हम आ- आत्मविश्वास पा सके और उसके पूर्ण आगमन के समय हम लज्जित ना होने पड़े। यदि तुम ये जानते हो कि वो नेक है, तो तुम भी ये जान लो कि वो जो धार्मिकता पर चलता है परमेश्वर की ही संतान है। हालेलुया। तो इसका निचोड़ ये है कि यूहन्ना बता रहा है, तुमने जिस बात को, जिस समाचार को तुमने प्राप्त करा है, यूहन्ना पौलुस भी गलातियों को यही बता रहा था कि यदि तुम और कोई सुसमाचार सुनते हो और कोई यीशु सुनते हो जो तुमने प्राप्त नहीं करा है, तो क्या हो, ऐसा प्रचार करने वाले लोग, है ना, हाय उन पर, है ना। तो यहाँ पे भी वो यही बता रहा है कि भाई तुमने जो बात सुना है उसमें बने रहो, ताकि यीशु जब आए, है ना। मुझे वो वचन बहुत ही, मुझे प्रभाव वो वचन हमेशा करता है। ठीक है, वो वचन क्या है कि हमें प्रभु में हमें बने रहने की जरूरत है। 28वां वचन, निदान हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। यीशु के वचन पे जो बने रहता है मेरे प्रियो, वो कभी भी लज्जित नहीं होगा जब यीशु आएगा, है ना। जो इधर उधर की बातें, है ना, मैं उस प्रचारक को सुनता हूँ, मैं इसको सुनता हूँ ना, वो अच्छा बताते हैं ना, इस सब में फंसना छोड़कर जो भी सुन रहे हो, जो भी प्रचार आप आप अपने कान लगा रहे हो, सबको जज करो वचन के आधार पर। मुझे भी जज करो वचन के आधार पर, क्या सही बताया जा रहा है, क्या बाइबल में यही लिखा है, क्या जो बताया जा रहा है वो संदर्भ में क्या उसका अर्थ यही है, यहाँ पे बताया जा रहा है। उसमें बने रहो, यीशु में बने रहो, ताकि जब यीशु आए हमें से कोई शर्मिंदा होकर, है ना, अपने अपने सरों को झुकाकर, है, शर्मिंदगी में खड़े ना होना पड़े। भाई कि मैं तो यीशु की बात में मैं बना ही नहीं रहा, अब यीशु आ रहा है, अब मैं क्या जवाब दूंगा। ऐसा हम में से किसी के साथ ना हो, परंतु हमें हियाव मिले, हमें हिम्मत मिले कि जब यीशु आए, जब वो तुर्री फूकी जाए और यीशु बादलों में हमें लेने के लिए जब आए, हम यीशु को देख के हम बोले, यीशु तूने जो कहा मैं उसी में बने रहा, हालेलुया। आपने जो वायदा करा उसमें बने रहा, हालेलुया। इसी प्रोत्साहन के साथ हम आज के बाइबल स्टडी को रोकेंगे। अगले क्लास को हम लोग तीसरा अध्याय को हम लोग सीखेंगे। देखो एक एक अध्याय में कितनी गहराई है ना मेरे प्रियो। हम उसी में हम बने रहे, हमें कोई भी हमें भरमाने ना पाए, कोई भी हमें यीशु से दूर ना करने पाए। जो प्रचार, जो मीटिंग, जो बाइबल स्टडी, जो प्रार्थना में यीशु के करीब नहीं लेके जा रही, वो यीशु के ओर से नहीं है, हालेलुया। क्योंकि यीशु की आत्मा हमें यीशु की ओर हमें लेके जाती है, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए। प्रभु जी आपके वचन पवित्र हैं, प्रभु जी आपके वचनों के द्वारा आप हमें शुद्ध करें प्रभु जी, हमारे जीवनों में एक परिवर्तन आप लेके आइए प्रभु जी। हम आपको और अच्छे रीति से हम जानना चाहते हैं, और हमने जिन वचनों को हमने सुना है प्रभु जी, उसी को थामे रहने के लिए प्रभु जी, ये संसार की अभिलाषाएं परमेश्वर, हमारे शरीर की अभिलाषाएं, हमारे आंखों की अभिलाषाएं, हालेलुया परमेश्वर, इस जीविका का जो घमंड है, ये कुछ भी हमसे प्रभु आपके वचनों में बने रहने से हमें दूर ना करने पाए प्रभु। हमें हमेशा आप में बने रहने के लिए सहायता करें प्रभु जी। जिन्होंने अभी वचन सुना है सबको आशीष करते, जो बाद में सुनेंगे उनको भी आशीष करें। सब लोग आप में परिपक्वता में, आप में परिपूर्णता में आगे बढ़ने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना विनती आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।